हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब से वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आई है, जब से बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, कई लोगों को बहुत खुशी भी हुई है और कई अभ्यर्थी जो है लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा सिलेक्शन अभी पक्का हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस में नाम आ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि अंडर प्रोसेस क्या है, इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं, किसको दस्तावेज अपलोड करने हैं, क्या जो लिस्ट आई उसमें वेटिंग सहित आई है और कितने नंबर तक वालों का जो है प्रतीक्षा सूची में नाम हो सकता है, क्योंकि लिस्ट एक ही आई है, चाहे हुआ है आपकी प्रतीक्षा सूची और चयन सूची, दोनों को मिलाकर एक ही लिस्ट आई है। और TWD की लिस्ट दोस्तों में अगर बात करूं तो दोस्तों अभी आपकी जो है ट्राइबल की लिस्ट जारी नहीं हुई है। जब रोस्टर ही उसका जारी नहीं हुआ है, कोई सूचना ही ट्राइबल के द्वारा DPI को पदों की नहीं दी गई है, तो लिस्ट जारी कैसे हो सकती है। अगर इनके द्वारा सूचना दी गई होती तो जब लिस्ट जारी की गई, यानी कि कल लिस्ट जारी की गई, तो कल ही DPI विभाग ट्राइबल की पदों की संख्या भी जारी कर देता कि इतने पदों पर हम जो है इसमें लिस्ट जारी कर रहे हैं। और एक पॉइंट जो आपका निर्देश जारी हुए हैं उसमें एक पॉइंट मेंशन होकर आता है कि जो कार्यवाही है जनजाति कार्य विभाग एवं DPI के पदों पर प्रचलित है। इस प्रकार से जैसा कि आप इसमें देखेंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग में आया था दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भोपाल दिनांक 11/1/2023 यहाँ पर देख रहे हैं 11 जनवरी के यह आदेश था। प्राथमिक शिक्षक हेतु दस्तावेज सत्यापन के संबंध में सूचना। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज अपलोड हेतु प्रावधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची तथा बैकलॉग पदों हेतु सूची MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड की गई थी। इस सूची में दर्शित जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, वे अभ्यर्थी दिनांक 12 जनवरी 2023 19 जनवरी 2023 तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएं। यानी कि यह आदेश दिखाने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ट्राइबल के पदों सहित जो लिस्ट जारी की जाती है तो वहाँ पर एक पॉइंट इस प्रकार का मेंशन कर दिया जाता है कि यहाँ पर दोनों विभाग यानी कि जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इस आदेश को आप अगर देखेंगे जो अभी जारी हुआ है, अगर दोस्तों आप इस आदेश को देखेंगे तो इसमें कहीं भी जो है मेंशन नहीं किया गया है पूरे आदेश में कि जनजाति कार्य विभाग के पद भी इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आप लोग टेंशन ना लें, जनजाति कार्य विभाग की अलग से लिस्ट जारी होगी, अलग से जो है उसमें पदों की संख्या बताई जाएगी। अब कितना टाइम लग सकता है यह पता नहीं है, लेकिन जल्द ही जो है आपको उसमें भी खुशखबरी देखने को मिलेगी। 2 जून के आसपास सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 2 जून के आसपास जो है आपको उसकी अलग से लिस्ट देखने को मिल सकती है। इनकी प्रक्रिया थोड़ी सी लेट अभी चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि किन का क्लियर अभी हुआ है, किन का क्लियर नहीं हुआ है, तो जो भी लिस्ट जारी अभी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कट ऑफ आई हुई है, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लिस्ट आई हुई है, तो इसमें अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कैटेगरी UR 110.17 तक, तो यहाँ पर जिनका भी नाम इसमें आ चुका है, हालांकि अभी इसमें कम से कम 1 से 1.5 अंक वाले यानी कि 1 से 1.5 अंक जो नीचे के अभ्यर्थी हैं उनका नाम वेटिंग में होगा, लेकिन इनका नाम भी मैं कह रहा हूँ कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जनजाति विभाग की और जो अलग से लिस्ट आएगी तो इसमें जो वेटिंग में होंगे उसमें उनका क्लियर में होगा, मतलब उनको क्लियर में नहीं होगा तो इनका ही नाम जो है सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। जो अभ्यर्थियों के नाम आएंगे लास्ट में जो बॉर्डर पे होंगे अभी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि जो नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल होकर आएंगे उसमें, तो नए अभ्यर्थियों को थोड़ी सी दिक्कत उसमें हो सकती है, क्योंकि जो इसमें ऊपर हैं अभी यानी कि जो ऊपर है उनका तो कन्फर्म है, और जो अभी नीचे है यानी कि 110.17 पर जिसका नाम होगा उसका भी यहाँ पर क्लियर होने का चांस पूरा रहेगा, क्योंकि जो लिस्ट आएगी उसमें इनका वेटिंग में नाम है, तो उसमें जो है पदों पर इनका नाम जो क्लियर किया जाएगा। जो लिस्ट आएगी वह भी वेटिंग पर ही एक प्रकार से बनकर आएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस लिस्ट में जिनका नाम है उनका सभी का सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि अभी प्रत्येक कैटेगरी जैसे कि आप OBC देख रहे हैं तो 105.26 तक यानी कि 106 से हो सकता है, 106 से नीचे वाले अभ्यर्थी किस में हों अभी आप वेटिंग में हो सकते हैं, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लियर? क्योंकि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं
जिनकी वर्ग 1 एवं 2 में ज्वाइनिंग हो चुकी है। क्या 1 से मतलब 109 नंबर तक पहले कम से कम 1000 लोग ऐसे निकले थे जिनकी वर्ग 1 2 में ज्वाइनिंग हो चुकी थी। हालांकि वह बात अलग है कि इतने पदों पर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की गई, उन पदों को जो है बिल्कुल गोल ही कर दिया गया है। तो अभी भी ऐसे कम से कम 500 अभ्यर्थी होंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, वह आपसे नंबरों में ऊपर होंगे। तो वेटिंग क्लियर तो पूरी जितनी भी अभी आई है वह पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। और जो अलग से लिस्ट आएगी ट्राइबल की, उनमें भी नए अभ्यर्थियों का नाम आएगा, उनके भी पूरे चांस हो जाएंगे क्लियर होने के। अब हम यहाँ पर बात करें जैसे यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी, ओबीसी गेस्ट फैकल्टी 1009 कैंडिडेट्स इसमें लिए गए हैं। तो यह संख्या दोस्तों 1009 एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी गेस्ट में आपको और कुछ मतलब मेल में और कुछ फीमेल में, और ईडब्ल्यूएस गेस्ट मेल एवं फीमेल में आपको क्या है नाम रिपीट देखने को मिलेंगे। अब वह नाम रिपीट दोस्तों इस प्रकार से इसलिए हुए, जैसा कि आप इसमें देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 267 नंबर से, यानी कि अनिल साहू से जो है नीचे के नाम रिपीट हैं ओबीसी गेस्ट में। तो यहाँ पर एक बात जो है आपको यहाँ पर थोड़ी सी नोट करनी होगी, इसके ऊपर भी नाम रिपीट होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यह रिपीट इसलिए हैं, इनके दोस्तों नाम रिपीट इसलिए हैं कि ये लोग क्या है यहाँ तक मेरे हिसाब से जो है गोपाल ठाकुर तक जो है यह लिस्ट बिल्कुल ओबीसी से क्लियर हो रही होगी। और यहाँ से अभ्यर्थी क्या है वेटिंग में इनके नाम आ रहे होंगे। जब वेटिंग में पोजीशन दिखाई जाती है तो ये लोग गेस्ट की भी मतलब यूआर गेस्ट भी फाइट कर रहे हैं और ओबीसी गेस्ट भी फाइट कर रहे हैं। तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक के अभ्यर्थी बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ तक के अभ्यर्थी जो है मेरे हिसाब से वेटिंग में इनकी पोजीशन आ रही होगी। इसलिए इन अभ्यर्थियों की 2 जगह जो है रैंक दिखाई जा रही है कि एक तो क्या है यूआर गेस्ट में ही फाइट कर रहे हैं, और एक तो यह क्या है अपनी कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको कम से कम 100 से लेकर 100.81 यहाँ तक आपको जो है इसमें नाम रिपीट देखने को मिलेंगे। इसके आगे आपको नाम रिपीट देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लक्ष्मण कुशवाहा 100.81। तो 100.81 तक ही आपकी जो है लिस्ट गई हुई है यूआर गेस्ट की। और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी ओबीसी के 100.81 तक हैं इनकी पोजीशन 2 दिखाई जा रही है, क्योंकि यह यूआर गेस्ट भी फाइट कर रहे हैं और अपनी कैटेगरी में भी फाइट कर रहे हैं। इसके नीचे फिर जो ये अभ्यर्थी हैं उनका सिर्फ जो है ओबीसी में नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि 100.47 तक ओबीसी की जो लिस्ट गई हुई है। तो इसी वजह से यह नाम रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी डबल पोजीशन दिखाते हैं। फर्स्ट लिस्ट में भी दिखाई थी और अभी भी इसमें यही दिखा रहे हैं। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है गेस्ट में कि कहाँ तक लिस्ट क्लियर हुई है। तो 101.54 कुछ ऐसी जो आपने अभी देखी है वहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर लिस्ट हुई होगी। तो इसी प्रकार से जो है प्रत्येक मतलब गेस्ट में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ से नाम रिपीट है वहाँ तक आपकी लिस्ट क्लियर है। और अगर अन्य कैटेगरियों की हम बात करें कि कहाँ तक क्लियर है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने बताया है अभी कि कम से कम 1 अंक आप नीचे मान के चल सकते हैं कि 1 अंक वाले जो हैं वेटिंग में भी होंगे, लेकिन उनका भी क्लियर हो जाएगा। अब हम अंडर प्रोसेस की बात करें कि अंडर प्रोसेस लिखा क्यों आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों की सूची, यहाँ पर लिखा आ रहा है अंडर प्रोसेस। तो इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है कि आपका जो कार्य है या प्रगति पर है, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आपको डिपार्टमेंट भी मिल चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ क्या है आपको जॉइनिंग लेटर जारी होना बाकी है। इनको यहाँ पर डिपार्टमेंट भी दोस्तों दे दिया गया है। देखेंगे आप यहाँ पर कई लोगों को TWD मिला है, कई लोगों को SED मिला है। और यहाँ पर कई अभ्यर्थियों की एक सवाल और आ रहा था कि जब अंडर प्रोसेस इसमें लिखा आ रहा है और इनको डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्राइबल की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें क्या हुआ है या फर्स्ट काउंसलिंग के पद बचे हुए थे। हालांकि पद लगभग 1000 बचे हुए थे, लेकिन 363 पर ही यह लिस्ट जारी की गई है। आधे पदों का पता नहीं, आधे से ज़्यादा पदों का इन लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पर इसलिए इनको डिपार्टमेंट मिला आ रहा है क्योंकि यह फर्स्ट काउंसलिंग के पद थे। इनको पता है कि कहाँ कितने खाली पद बचे हुए हैं, तो उसी डिपार्टमेंट की इनकी जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किए गए, अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है। तो इन लोगों को मेरे हिसाब से अब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि इनका पहले से वेरिफिकेशन हो चुका है। इनके डायरेक्ट अब चॉइस फिलिंग करवा के, हालांकि चॉइस फिलिंग भी मेरे हिसाब से इनको हो सकता है कि चॉइस फिलिंग का मौका दे दिया जाए,
नहीं तो इनको क्या है पहले से ही लिखा आ रहा कि आपको ए डिपार्टमेंट जो है दिया गया है, तो अपने आप इनके जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी हो सकते हैं बिना चॉइस फिलिंग के, और चॉइस फिलिंग का मौका भी इनको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अंडर प्रोसेस का सीधा सीधा सा मतलब है कि कार्य आपका जो है प्रगति पर है, आपकी जो प्रक्रिया है वह प्रक्रियाधीन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाना बाकी है। डिपार्टमेंट आपको मिल चुके हैं, और उन लोगों को जो कि मतलब जैसे मान के चलो ओबीसी में बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में क्लियर ही होने वाले थे, थोड़े से उसमें नीचे थे, तो उनको यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ट्राइबल डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट दिया गया है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब यही है कि इन लोगों का सिलेक्शन है जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इनकी जो है लिस्ट क्लियर हो चुकी है, अब इनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर होना बाकी है। और इन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड अभी मेरे हिसाब से नहीं करना है, और आगे अभी जो है इसमें और क्लियर हो जाएगा, कोई आदेश जारी होगा कि प्रतीक्षा सूची वालों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं करने हैं। सीधा सीधा सा यहाँ पर दोस्तों मतलब है कि इनको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग निराश ना हों। आप लोगों की जो है अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट की लिस्ट और आएगी, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जारी कर दी गई है या फर्स्ट काउंसलिंग के पद बचे हुए थे। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो जहाँ जहाँ पर खाली फर्स्ट काउंसलिंग के पद रह गए थे उनसे यहाँ पर इनको क्लियर कर दिया गया है। और अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग दिखा रहे हैं जो 11,550 के आसपास जो है जारी हुई है, लेकिन इतने पर नहीं है, नाम रिपीट हैं। लगभग आपकी 10,000 पदों पर ही जो है आपकी लिस्ट जारी की गई है वेटिंग लिस्ट को मिलाकर, तो उसमें लगभग 25% या 50% जो है आपके वेटिंग को शामिल करके लिस्ट आई हुई है। अगर उसमें ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ज़रूर लिख दिया जाता कि आपकी जो है ट्राइबल को मिलाकर लिस्ट जारी की जा रही है, लेकिन ऐसा शब्द कहीं भी उसमें नहीं लिखा है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।